अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक ऐसी मछली जो 5 घरों की बिजली की ज़रूरियात पूरी कर रही है। जी हाँ, ये ईजाद की है जर्मनी के साइंसदानों ने, जिन्होंने एक ऐसी एनर्जी फिश बनाई है जो कम गहरे पानी में नस्ब करने के ऊपर बिजली मुहैया करती है। 5 घरों की ज़रूरियात फ़िलहाल वो पूरी कर रही है और माहिरीन कोशिश कर रहे हैं कि इससे मज़ीद बेहतर करके 10 से 15 घरों की बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकें। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसे इलाके जहाँ पर नहरें हैं, नदियाँ हैं, पानी निस्बतन कम गहरा है, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, तो वहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगते। तो उन इलाकों से बिजली कैसे पैदा की जाए, उस मसले का हल इस एनर्जी फिश के अंदर है, जो कि सिर्फ 1 मीटर गहरे पानी में नस्ब की जा सकती है। यानी 3 फुट गहरा पानी, उसमें ये नस्ब की जाएगी और पानी की जो रफ्तार हो या बहाव जिसको कहते हैं वो भी 1 मीटर फी सेकंड हो। दुनिया की ज़्यादातर नदियाँ, नहरें इससे ज़्यादा रफ्तार से बहती हैं। तो इतनी कम गहराई और इतने स्लो पानी में भी ये इतनी बिजली पैदा कर रही है 5 घरों की ज़रूरियात के लिए। एक बड़ी डेवलपमेंट है। माहिरीन इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक ही नहर के अंदर सैकड़ों के हिसाब से ऐसी एनर्जी फिश रखेंगे और उनसे कई हज़ार घरों की बिजली की ज़रूरियात पूरी करेंगे। अभी तो ये इब्तदा है, आहिस्ता आहिस्ता इनसे ज़्यादा बिजली पैदा होगी और ये साइज़ में भी छोटी होती जाएंगी। अभी तो इनका साइज़ 3 मीटर लंबी है, यानी 9 फुट लंबी है और 2.5 फुट चौड़ी है, 1 मीटर इनकी ऊंचाई है। इसके साथ साथ इस एनर्जी फिश का ये फ़ायदा भी है कि ये 1 साल के अंदर 13 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकती है। यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इन 5 घरों की एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए पैदा होनी थी, अगर थर्मल पावर प्लांट चलाए जाते, वो चूंकि नहीं चलेंगे, तो 13 टन, ये एक छोटी सी 9 फुट की मछली कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकती है, अपने वजन से कहीं ज़्यादा। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 17 गाड़ियाँ जो हैं 1 साल के अंदर प्रोड्यूस करती हैं। अब चूंकि हर इजाद के लिए एक ज़रूरत होना ज़रूरी है, तो इस इजाद के लिए ज़रूरत इस वजह से पैदा हुई कि आम लोगों को बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कम से कम नेशनल ग्रिड पर रिलाय करना पड़े। लोग पहले अपनी बिजली की ज़रूरियात सोलर से पूरी करना शुरू हुए थे। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में भी घरों पर सोलर पैनल लगवा लिए। उनका मसला ये है कि दिन के 8-10 घंटों में तो आप बिजली हासिल कर सकते हैं, बकिया 14-18 घंटे जो हैं वो आपको नेशनल ग्रिड के ऊपर रिलाय करना पड़ता है और वो खासा महंगा भी है। तो अब उसका क्या हल निकालें? विंड का इशू भी यही है कि अगर जिन इलाकों में ज़्यादा हवा बहती है, मसलन कराची हो गया, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है, सिंध की, वहाँ पर तो आप ये विंड टर्बाइन लगाएंगे, लेकिन उस वक्त बिजली पैदा होगी जब हवा चल रही होगी और हवा हर वक्त इतनी तेज़ नहीं चल रही होती कि आपकी विंड टर्बाइन घरों की छतों पर न चल सके। इसका हल ये था कि ऐसी छोटी माइक्रो हाइड्रो पावर टर्बाइंस लगाए जाएं जो कि पानी के बहाव से चलती रहें और 24 घंटे बिजली प्रोड्यूस करती रहें। अब ये एनर्जी फिश माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट ही है, जिसके अंदर पानी के बहाव से एक रोटर को घुमाया जाता है, वो आगे जनरेटर को चलाता है और उससे बिजली पैदा होती है। वो बिजली एक तार के ज़रिए नेशनल ग्रिड तक या मुतल्लका घर तक पहुंचा दी जाती है। अब चूँकि नदियाँ जो होती हैं, नहरें जो होती हैं, ये मुसलसल चलती रहती हैं सिवाय चंद दिनों के। तो अगर 365 में से वो 300 दिन भी चलती है तो आपको 300 दिन 24 घंटे एनर्जी मिलती रहेगी। ये सहूलत ना तो सोलर के अंदर है और ना ही विंड के अंदर है। तो ये एक ऐसी ईजाद है जो मैं समझता हूँ वाकई हमारे कुर्रे अर्ज़ पर एनर्जी के सोर्सेज को रीडिफाइन कर देगी। फिर इस मछली के अंदर बहुत सारे ऐसे गैजेट्स लगे हैं कि ये सैलाब आने की सूरत में अपनी हिफाजत कर पाती है। इसके अंदर ऐसे सेंसर लगे हैं कि ये कोई कचरा आकर इससे टकराने लगे तो ख़ुद को साइड पे कर लेती है। इसका डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि मछलियाँ इससे टकराकर ज़ख्मी ना हों। अब इस एनर्जी प्रोडक्ट की पाकिस्तान से रेलेवेंस क्या है? आप में से बहुत सारे नाज़रीन सोच रहे होंगे वो ये कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ पर अल्लाह ताला ने पानी से बिजली पैदा करने के वसी मौके फराहम कर रखे हैं। 1 लाख मेगावाट बिजली हम लोग पन बिजली से पैदा कर सकते हैं, यानी पानी के जरिए हम पैदा कर सकते हैं।
हमारी डिमांड कितनी है? गर्मियों में 30,000 मेगावाट। हमारा पोटेंशियल 1 लाख मेगावाट। और आज तक हम लोगों ने कितने मेगावाट के डैम्स और हाइड्रो पावर मंसूबे लगाए हैं? सिर्फ 10,600 मेगावाट के। यानी अल्लाह ताला ने हमें जितना पोटेंशियल दिया है 76 सालों में हमने उसको सिर्फ 10% एक्सप्लोर किया है। और ये 10% भी बहुत महंगा सोर्स है। इस तरह आपको नॉर्मली हाइड्रो पावर मंसूबे लगाने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती हैं जहां पर पानी की रफ्तार तेज हो, पानी ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो, जहां पर आप टरबाइन लगाकर बिजली प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन इस तरह के एनर्जी फिश प्रोडक्ट्स के लिए आपको ना तो पानी की बहुत रफ्तार तेज चाहिए, ना आपको कोई ऊंचाई चाहिए, ना आपको उसके लिए कोई बहुत महंगी फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है जिस पर आपका अरबों रुपया खर्च हो जाए। ये तो ऐसा ही है कि आपके घर के करीब से कोई नहर बहती है तो आप उस नहर में ये मछली रखें, उससे अपनी घर की ज़रूरियात पूरी करें, इर्द गिर्द की ज़रूरियात भी पूरी करें। तो ये उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया एक गैजेट है और ये उस मुल्क में बन रहा है जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 7,800 हाइड्रो एनर्जी के प्रोडक्ट्स हैं। तो वो लोग मजीद बेहतर ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास हाइड्रो एनर्जी के मैक्सिमम कुछ 200 प्रोडक्ट्स होंगे। बड़े तो हमारे पास गिनती के 8-10 हैं, बाकी छोटे छोटे पावर प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो उसको देखते हुए हमारे यहाँ इस तरह के मंसूबों की ज़रूरत कहीं ज़्यादा है। फिर यही नहीं, पाकिस्तान की ना सही पंजाब की जो नहरें हैं, उन नहरों के ऊपर अगर हम छोटे छोटे हाइड्रो पावर मंसूबे लगा लें तो 1200 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम बहुत बड़े डैम्स की बात नहीं कर रहे, हम बहुत बड़े हाइड्रो पावर मंसूबों की, रन ऑफ द रिवर मंसूबों की बात कतई नहीं कर रहे। हम दरमियाने दर्जे की नहरों की बात कर रहे हैं। उनके ऊपर हम छोटे छोटे 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट के ऐसे दर्जनों पावर प्लांट्स लगा सकते हैं जिनसे उनके करीब तरीन मौजूद घरों की या शहरों की, कस्बों की बिजली की ज़रूरियात बआसानी पूरी की जा सकती हैं और आवाम को सस्ती बिजली मुहैया की जा सकती है। तो आप लोगों तक इंफॉर्मेशन लाने का मकसद ही है कि आपको एक तो नई टेक्नोलॉजी से मुतालिक आगाही दी जाए, दूसरा हमारे हुक्काम को झंझोड़ा जाए, उनकी तवज्जो इस जानब मबजूर कराई जाए कि दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है, किस लेवल की इनोवेशन हो रही है, किस लेवल की ईजादात दुनिया के अंदर हंगामा खेज तब्दीलियाँ बर्पा कर रही है। और हमारे यहाँ हंगामे सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बली में, ये सड़कों पर हो रहे हैं। जब तक हम अपने साइंसदानों से इस तरह का काम नहीं लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे घरों के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं निकाला जाएगा, हमारे माशी मसाइल बदकिस्मती से इसी तरह फलते फूलते रहेंगे और हर आने वाला साल, हर आने वाली हुकूमत पिछले से ज़्यादा मसाइल का शिकार रहेगी। आज के इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।